मंडी संसदीय लोकसभा क्षेत्र पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जो अति विकट है। वैसे क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे नंबर पे है, लेकिन वहां का जो क्षेत्रफल बेशर्ते बड़ा हो, लेकिन विकट क्षेत्र जो है मंडी संसदीय क्षेत्र है। वो कैसे है सर? वो इसलिए है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में 5 जिला जो है एकदम आपस में जुड़ते हैं। इस मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी है, जिला शिमला है, जिला किन्नौर है, जिला लाहौल स्पीति है, जिला चंबा है। एक ऐसा क्षेत्र जो एक कोने से अगर चले तो 5 जिलों का भ्रमण जो है वो करना पड़ता है। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मैं इसको भारत का सबसे विकट क्षेत्र मानता हूं जी। मौजूदा सांसद को जो संसद के पटल पर मंडी संसदीय क्षेत्र की जिन समस्याओं को रखना चाहिए था, उनका समाधान करवाना चाहिए था, केंद्र से बड़े पैकेज लाने चाहिए थे, वो नहीं ला सके। बड़े लंबे अरसे से हम भुभु जो टनल सुन रहे हैं, बड़े अरसे से हम जलोड़ी जो टनल सुन रहे हैं, शिव धाम वो जो है वो अभी उसका वो रुका पड़ा है। उसके बाद आदर्श अटल विद्यालय जो प्रत्येक क्षेत्र में जो है वो स्वीकृत हो रहे हैं, वो अभी तक नहीं खुल पाए। और यहाँ तक कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में तमाम अभी फैकल्टी जो है वो शुरू नहीं हो पाई। उसके बावजूद छोटे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कई आवेदक अभी आवेदन किए हुए हैं वो नहीं बन पाए अभी तक। थाना परनौला प्रोजेक्ट की वो कई सालों से औपचारिकता चल रही है, वो भी अभी तक जो है वो वैसे लटका हुआ है, कहते हैं हो गई पूरी। और इसके अलावा जैसे ये जोगिंद्रनगर मंडी, जोगिंद्रनगर अब घट्टा से कहूँगा मैं, घट्टा मंडी जो 4 लेन था उसका भी अभी तक कागजों में ही चल रहा है, लेकिन अभी धरातल पे वो भी नहीं उतर पाया। तो इसलिए जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, ये तो सिर्फ मैंने आपको मंडी की बात कराई। और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं, जैसे लाहौल स्पीति की बात करता हूं, जैसे दूसरी करता हूं, ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें जो हमारी पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उसकी सरहद तक पहुंचने के लिए सारा हिमाचल की सीमा जो है क्रॉस करनी पड़ती है। हमारी जो है एक टनल बनी, उससे बहुत सुखद हुआ, लेकिन दूसरी टनल सैन्य दृष्टि से जो बननी चाहिए थी छात्रों से जो आगे जो प्रोग्राम था, वो अभी तक नहीं बन पाई। इसलिए मंडी का जो सांसद बने, उसे संसद में बोलने के लिए इतना मटेरियल है कि वो 5 साल के बजाय 20 साल भी बोलेगा वो भी कम पड़ेगा, लेकिन संसद में वो बात उठी ही नहीं आज तक। अब आपको बड़े मजे की बात कहूँ कि जो भी जैसे चुना जाता है, ये सांसद की बात है, विधायक भी कहूँगा या दूसरा कहूँगा, एक बड़े आराम से कह देते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम तो विपक्ष में हैं। लेकिन साहब, जो जिस क्षेत्र से चुना जाता है वो उस क्षेत्र का स्वयं अपने आप में पीएम होता है। लेकिन खुश क्या रहना, परियोजना कोई ला ही नहीं सके, केवल 5 करोड़ की सांसद निधि है, उसका आवंटन हो गया गनीमत समझ लो। जो मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो है 17 विधानसभा क्षेत्र आती है। ये इंडिया में मुझे लगता है कम दूसरे या तीसरे नंबर पे है, और इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। जो मौजूदा जो हमारे सांसद है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जो लोग उनके पास जाते थे और वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती थी कि मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और कुछ हद तक जहाँ जरूरत थी उन्होंने पैसा भी दिया। जहाँ कहीं पीछे जो यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई थी, जो नुकसान हुआ था, उन्होंने सेंटर की तरफ से पैसा लाया और वहाँ पे और उनको भी पैसा दिया। जो प्रतिभा जी का कार्यकाल था है तो छोटा था, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की जो मैं कार्य करूं, और अब भविष्य में भी वो कोशिश करेंगे, जो भविष्य में भी कोशिश करेंगे उनका कार्यकाल ठीक रहे। मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है बहुत दुर्गम है। कहाँ लाहौल स्पीति, बरमौर, इधर किन्नौर, बहुत बड़ा लंबा, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का, सबसे बाड़मेर के बाद है ये दूसरे नंबर का लंबा चौड़ा ये चुनाव क्षेत्र है। मंडी की जो मौजूदा सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह, एक तो उनको अभी तो अरसा थोड़ा ही हुआ, बाई इलेक्शन में जीती है, उससे पहले भी रहा, उस टाइम तो चलो काम किए। उनके पति जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, तो जितना हो सकता था उतना तो उन्होंने किया। बाकी
तो ऐसे ही है कोई। इसका जो विस्तारीकरण है वो मतलब ऑल हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा है, इसमें पंचायतें भी ज़्यादा है, आबादी क्षेत्र भी ज़्यादा है और महिला वोटर भी ज़्यादा है। महिला वोटर इतने हैं कि 70% महिला वोटर है। तो इसमें जैसे कि पीछे इलेक्शन हुए तो हमने भी इसमें बरकरी की और 3 बार हमारी रानी साहिबा जी यहाँ से जीत के गए। तो उन्होंने जो भी है यहाँ के जितने कार्य बताए गए उसमें जहाँ तक हो सका उन्होंने काम किए। ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं किए। अपनी निधि से स्कूल है राजा साहब ने बनवाए थे, उन्होंने भी उस काम को आगे चलाया और बढ़िया करके जो है यहाँ जो है हमारे साइड का। पर इस बार जो है थोड़ी कमी रही, उनके आने जाने में थोड़ी सी माड़ी कमी रही ना जी, क्योंकि सांसद निधि उन्होंने ठीक ठाक बांटी है बढ़िया, पर एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए कई जगह लोगों ने बोला कि हमारे पास सांसद जी पहुँचे नहीं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सांसद अभी भी है, टाइम है, देखो तो अभी भी जा सकते हैं, वो कुछ नहीं है, उनका स्वागत है। और महिला समूह जो है उनको एक बार दोबारा बोलते हैं कि हमारे जो है मंडी जिले से जो है ऐसी सांसद बनानी है जो कि महिला समूहों की देखभाल कर सके, उनके हितों के काम आगे ले जा सके। तो हम तो जी पहले खुश हुए थे जयराम जी से, झूठ नहीं बोलना, तो हमारे ग्रामीण थे। हम चाहते हैं कि एक राजा और एक किसान, तो हमने किसान के बेटे को जिताया, ऐसा कुछ नहीं है। 8 की 9 सीटें यहाँ से हमने दी और उनको बढ़ चढ़ के जिताया और जितने भी काम हो सके उन्होंने किए जयराम ठाकुर जी ने। तो अब आगे तो लोगों के ही विचार लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोग काम चाहते हैं। और जैसे कि हम यहाँ बैठे तो हम मोदी सरकार की वजह से बैठे हैं। मोदी जी ने समूहों को आगे बढ़ाया है और आज भी मोदी जी बोलते हैं कि मैं हर महिला को 1500 रुपया भी दूंगा और इसके साथ जो महिलाओं को समूहों को चलाने के लिए कुछ ना पूर्ण सहयोग करेगा। हिमाचल सरकार को भी इन्होंने आदेश दिए है कि जो हिमाचल में महिला समूह बने हैं तो उनको अच्छे ढंग से चलाने के लिए सरकार उनका सहयोग करे। तो अगर हमारे जो नेता है जो इससे जुड़े हुए हैं वो हमारा साथ करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, जो हमारा साथ करेंगे कोई भी हो। मतलब हम सहयोग चाहते हैं महिलाओं का, हर घर को रोटी जा रही है, हर परिवार पल रहा है। तो मोदी जी ने बहुत कुछ काम किए। अगर यहाँ की सरकार है तो भी हमारा अच्छी तरह से हमारा महिलाओं का साथ दे तो हम साथ में चलेंगे। बढ़ चढ़ के जितनी यहाँ की महिला बरकरी करेंगी, फील्ड में जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।